विंग्स कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथ ही उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी उत्तराखंड एलटी का जो रिज़ल्ट आउट हुआ है तो बहुत लेट आया है वैसे तो, लेकिन जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन सभी को एजुकेटर विंग्स चैनल की तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत ही इंतज़ार के बाद जब जीत का मिलना होता है, ठीक है, जीत से मिलना होता है, यानी कि जब सक्सेस मिलती है तो बहुत खुशी होती है। दोस्तों, ये तो थी बात जो सेलेक्ट हो गए हैं, और जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है इस बार, तो वो लोग निराश मत हो, ठीक है। क्योंकि देखो, जो असफलता मिलती है ना, वो सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो दोस्तों, निराश बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए, हमें एक्सपीरियंस तो हो गया ना एक तरह से कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जीत हमारी ही होगी। नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं हमसे पेपर कैसे क्वालिफाई नहीं होता है। तो दोस्तों, डरना नहीं है, निराश नहीं होना है, हिम्मत मत हारिए, ना ही डरना है, और अपने आप को कमज़ोर मत समझो, शेम फील मत करो कि मुझसे नहीं हुआ ये एग्ज़ाम क्लियर, ऐसा मत सोचो। मेहनत लगती है, आप सभी ने मेहनत की है, और जितने भी मार्क्स आए ना, ईमानदारी के मार्क्स हैं वो आपके, ठीक है। आपने जितनी मेहनत करी है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स हैं। ये मत समझो कि आप बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल पर हो, नहीं, आप कुछ तो ऊपर उठे हो, कुछ तो आपने पाया है। ऐसा नहीं कुछ नहीं मिला, कुछ तो आता ही है आपको, तभी आप लोगों के मार्क्स इतने अच्छे हैं, वो भी उत्तराखंड एलटी वाले एग्ज़ाम में, ठीक है, जहाँ इतने बच्चों ने 50,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचें कि हमें कुछ नहीं आता है, हमारा एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल भी। अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है। अभी हम लोग एजुकेटर विंग्स चैनल पर उत्तराखंड लेक्चर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है विश्व का भूगोल है, तो इससे रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी 2 सेशन ले चुके हैं। अदर जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का है, उसके भी हमारी क्लासेस हैं इसी पर, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग चैनल को विज़िट कीजिए, और जा कर के आप लोग सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, सारी वीडियोस आपको वहीं पर मिल जाएंगे। साथ ही उत्तराखंड ज्योग्राफी का भी है, उत्तराखंड हिस्ट्री भी है वहाँ पर, एंड इंडियन हिस्ट्री। तो आप लोग जो भी सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है क्वेश्चन फॉर्म में, ठीक है। तो आज का सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उत्तराखंड स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए, लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे, और लाइक कीजिए सेशन को, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कर लीजिए, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप लोगों को मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए आपको टाइम पर। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विश्व का भूगोल। पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम केंद्र किस झील को माना जाता है। ऑप्शन ए है टाना लेक, बी है टेंगानिका लेक, सी विक्टोरिया लेक, और डी है चार्ड लेक। तो किस झील को माना जाता है? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है हमारा, विक्टोरिया लेक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। ये देख सकते हैं आप लोग, विक्टोरिया लेक कहाँ पर है, ये देखिए, ओके। ये मैं वापस से क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। आप सभी को दिख रहा होगा अब इसमें मैप में विक्टोरिया लेक कहाँ पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। मध्य एशिया की 2 प्रमुख नदियाँ आमू दरिया और सिर दरिया अपना जल कहाँ गिराती हैं। ऑप्शन ए है कैस्पियन सागर, बी काला सागर, सी अरल सागर, और डी श्वेत सागर। मध्य एशिया की जो प्रमुख नदियाँ हैं आमू दरिया और सिर दरिया अपना जल कहाँ गिराती हैं, तो अरल सागर में गिराती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, आप लोग मैप में देख सकते हैं। मैप में इसलिए यहाँ पर लेकर आई हूँ जिससे आप लोगों को इमेज के थ्रू याद रहे, ठीक है। इमेज जब हम देखते हैं ना, वो हमारे माइंड में ज़्यादा जल्दी बैठ जाती है, ठीक है। तो ये इमेजेस का फ़ायदा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं यहाँ पर, विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है मिसिसिपी, सी बी मैकेंजी, सी कोलोराडो, एंड डी है सेंट लॉरेंस। तो विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए, नियाग्रा फॉल कितना सुंदर है ना,
ये देखिए मैप में नियाग्रा फॉल कहाँ पर है। ओके, तो आपको सबको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। पनामा नहर पर किस देश का आधिपत्य है? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है मैक्सिको, सी पनामा और डी ग्वाटेमाला। तो कौन से देश का आधिपत्य है पनामा नहर पर? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सी पनामा। ठीक है, पनामा देश का ही आधिपत्य है पनामा नहर पर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। आर्थिक दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक व्यस्ततम नदी की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन ए है सेंट लॉरेंस, बी राइन, सी डेन्यूब और डी है वोल्गा। तो आर्थिक दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक व्यस्ततम नदी की संज्ञा किसको दी गई है? राइन नदी को दी गई है। करेक्ट आंसर हमारा क्या है यहाँ पर? राइन, बी ऑप्शन राइन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। किस कैरेबियन द्वीपीय देश को एंटीलीज का मोती कहा जाता है? ऑप्शन ए है जमैका, बी हैती, सी क्यूबा और डी डोमिनिकन गणराज्य। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? एंटीलीज का मोती कौन से देश को कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। एंटीलीज का मोती किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। किस दक्षिण एशियन देश को लैप्ड ऑफ थंडर वॉल्ट के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण एशियाई देश, ऐसा कौन सा देश है दक्षिण एशियाई जिसको लैप्ड ऑफ थंडर की वॉल्ट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नेपाल, बी मालदीव, सी श्रीलंका और डी भूटान। तो करेक्ट आंसर हमारा है लैप्ड ऑफ थंडर वॉल्ट के नाम से किसे जाना जाता है? भूटान को जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 क्वेश्चन का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। संसार का रोटी का भंडार किस गेहूं उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जो संसार का जो रोटी का भंडार, ये जो निक नेम है एक तरह का, ठीक है, रोटी का भंडार किस गेहूं उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है स्टेपी क्षेत्र, बी डाउन्स क्षेत्र, सी प्रेयरी क्षेत्र और डी है पंपास क्षेत्र। तो कौन सा क्षेत्र है जो रोटी के भंडार के नाम से भी जाना जाता है? तो प्रेयरी क्षेत्र है वो। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोटी के भंडार के नाम से किसको जाना जाता है? कौन सा गेहूं उत्पादन क्षेत्र है ऐसा जिसको कहा जाता है रोटी का भंडार? प्रेयरी क्षेत्र को रोटी के भंडार के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछने की पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सिएटल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सिएटल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है जलयान उद्योग, बी इंजीनियरिंग उद्योग, सी वायुयान उद्योग और डी है सूती वस्त्र उद्योग। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ऑप्शंस, ये रहे वायुयान उद्योग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। मध्य चिली में किस प्रकार के वनों का विस्तार सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है विश्वतीय सदाबहार वन, बी शीतोष्ण सदाबहार वन, सी उष्णकटिबंधीय शुष्क वन और डी है भूमध्य सागरीय वन। तो मध्य चिली में किस प्रकार के वनों का विस्तार सबसे अधिक है? भूमध्य सागरीय वनों का विस्तार सबसे अधिक है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। हिमालय पर्वत श्रेणी का प्रमुख पर्वत शिखर राकापोशी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है नेपाल, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी भूटान। हिमालय पर्वत श्रेणी का प्रमुख पर्वत शिखर राकापोशी किस देश में स्थित है? ये पूछा जाता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो राकापोशी किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। कम वर्षा के कारण किस मरुस्थलीय प्रदेश में नाजका नामक स्थलाकृति का निर्माण होता है? ये जो स्थलाकृति है ना, ये याद रखने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब ये तो एक तरह से वो है, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम है ना, स्क्रीनिंग एग्जाम है। अब जो ज्योग्राफी का मेंस एग्जाम होगा ना, उसमें स्थलाकृतियाँ बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, तो नाजका नामक स्थलाकृति का निर्माण होता है। ऑप्शन देखते हैं। टकला मकान मरुस्थल, बी नामिंग मरुस्थल, सी दस्तेलुत, डी है अटाकामा। तो करेक्ट आंसर है हमारा कम वर्षा के कारण किस मरुस्थलीय प्रदेश में नाजका नामक स्थलाकृति का निर्माण होता है? कौन से मरुस्थल का में होता है? तो अटाकामा मरुस्थल में होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 12th क्वेश्चन का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। अफ्रीकी महाद्वीपीय में प्रवाहित होने वाली कौन सी एक नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन भी है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और बेसिक क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन हम लोग उंगलियों पे याद कर लेते हैं, मतलब हाँ ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि ये मुंह बोली याद रहते हैं, ठीक है, दिमाग में ऐसे ही घूमते रहते हैं कि ये तो इतने इजी क्वेश्चन है। तो अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली कौन सी एक नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए है यहाँ पर हमारा नाइजर नदी है, बी जाम्बेजी, सी ऑरेंज नदी और डी है लिम्पोपो नदी। तो करेक्ट आंसर है इसका लिम्पोपो नदी। देखो अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली जो एक नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी है? लिम्पोपो नदी है। और दोस्तों एक और बात मैं बता देती हूँ आप सभी को, जो नील नदी है, ठीक है, नील नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप की एक तो सबसे विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो, ठीक है, सबसे लंबी नदी है। और यही एक ऐसी नदी है जो तीनों रेखाओं को, मकर रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा और कर्क रेखा, ठीक है, इन तीनों को काटती है, तीनों रेखाओं से गुजरती है। कौन सी नदी? नील नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है, ये देखिए आप लोग, लिम्पोपो, है ना, लिम्पोपो रिवर आप लोग देख रहे हैं, ये है लिम्पोपो रिवर। ओके, तो यहाँ से हमारी जाती होगी यहाँ पर मकर रेखा, ठीक है, जिसको 2 बार काटती है। तो एक कट ये हो गया, आप लोग देख सकते हैं, एक कट ये वाला हो गया, एक कट ये वाला हो गया। ओके, आई होप आप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। सेमांग एवं सेकाई निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी माने जाते हैं? ऑप्शन ए है थाईलैंड, बी मलेशिया, सी न्यू गिनी और डी इंडोनेशिया। तो करेक्ट आंसर हमारा है इसका, सेमांग और सेकाई कौन से किस देश के मूल निवासी हैं? मलेशिया के मूल निवासी हैं। ऑप्शन बी 14 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। हिंद महासागर का मोती किस देश का भौगोलिक उपनाम है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी मॉरिशस, सी मालदीव एंड डी लक्षद्वीप। तो हिंद महासागर का मोती किसको कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर 15 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। किस खाड़ी देश को मोतियों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? किस खाड़ी देश को मोतियों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है कतर, बी है बहरीन, सी कुवैत एंड डी है यूएई। तो जो खाड़ी, ऐसा कौन सा खाड़ी देश है जिसको मोतियों के द्वीप के नाम से जाना जाता है? वो है हमारा आंसर बहरीन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 16 क्वेश्चन का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। नीदरलैंड में समुद्र तल से नीचे स्थित निम्न भूमि क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है वेटलैंड, बी वाटरलैंड, सी पोल्डर, डी लोअर लैंड। तो करेक्ट आंसर है हमारा, नीदरलैंड में समुद्र तल से नीचे स्थित निम्न भूमि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, पोल्डर। ओके, ऑप्शन सी 17 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। किस यूरोपीय देश के द्वारा हीरे का सर्वाधिक आयात किया जाता है? ऑप्शन ए है नीदरलैंड, बी इटली, सी साइप्रस एंड डी बेल्जियम। किस यूरोपीय देश के द्वारा हीरे का सर्वाधिक आयात किया जाता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, बेल्जियम। किस देश के द्वारा हीरे का सर्वाधिक आयात किया जाता है? ऑप्शन डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर, बेल्जियम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। ग्लासगो नगर किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है लोहा इस्पात उद्योग के लिए, बी वायुयान उद्योग के लिए, सी है जलयान उद्योग के लिए और डी है डेयरी उद्योग। तो ग्लासगो नगर किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है? जलयान उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारे पास 20। दस्त ए लुत एवं दस्त ए कावीर मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? मरुस्थल जो है, डेजर्ट जो है, वो हमें याद होने चाहिए क्योंकि कोई से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पर सऊदी अरब, बी ईरान, सी इराक एंड डी है जॉर्डन सीरिया। तो दस्त ए लुत एवं दस्त ए कावीर मरुस्थल जो है कहाँ पर है? इराक में है। कहाँ पर है? इराक में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21। सर्वाधिक ऊंचाई के कारण किस पठार को संसार की छत कहा जाता है? ऑप्शन ए है पामीर का पठार, बी है कोलंबिया का पठार, सी है कोलोराडो का पठार एंड डी है बोल्विया का पठार। तो सर्वाधिक ऊंचाई के कारण किस पठार को संसार की छत कहा जाता है? किस पठार को कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी को पता ही है, कॉमन क्वेश्चन है, पामीर का पठार। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। विश्व का सबसे ऊंचा एंजेला जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है अमेजन, बी कैरो, सी ऑरेंज एंड डी मडीरा। तो विश्व का जो सबसे ज़्यादा ऊंचा एंजेला जलप्रपात है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन बन गए यहाँ से हमारे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजेला जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा एंजेला जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये बताना है हमें। तो कौन सी नदी पर है? कैरो नदी पर है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर 22 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। मिसिसिपी और मिसोरी दो प्रमुख नदियाँ अमेरिका के किस नगर में आपस में मिलती हैं? आपस में मिल जाती हैं, ये बताना है हमें। कौन सी नदियाँ हैं? मिसिसिपी और मिसोरी नदी। ऑप्शन ए ह्यूस्टन, बी मियामी, सी सेंट लुइस एंड डी है बुफेलो। तो करेक्ट आंसर हमारा है सेंट लुइस। मिसिसिपी और मिसोरी जो दो नदियां हैं अमेरिका के सेंट लुइस नगर में आकर के मिलती हैं, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। प्रमुख ऐतिहासिक नगर रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए है राइन, बी सीन, सी है पो एंड डी है टाइबर। तो प्रमुख जो ऐतिहासिक नगर रोम है कौन सी नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से कौन सा अमेरिकी नगर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है फिलाडेल्फिया, बी सैन फ्रांसिस्को, सी बोस्टन, डी न्यूयॉर्क। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से कौन सा अमेरिकी नगर प्रसिद्ध है? तो आंसर है हमारा है ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को। ओके, सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से किसको जाना जाता है? सैन फ्रांसिस्को को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है 26। फिलाडेल्फिया किस उद्योग के संकेंद्रण के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है? ऑप्शन ए है वायुयान निर्माण उद्योग, बी है लौह इस्पात उद्योग, सी लोकोमोटिव उद्योग और डी है जहाज निर्माण। तो फिलाडेल्फिया जो है कौन से उद्योग के संकेंद्रण के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है? तो लोकोमोटिव उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर हमारा 26 का। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी है कजाकिस्तान एंड डी दक्षिण अफ्रीका। तो जो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कौन से देश में होता है, ये बताना है हमें। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है कनाडा। 27 क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन ए कनाडा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। अमेजन बेसिन में वर्षा वनों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? अमेजन बेसिन में जो वर्षा वन है, ठीक है, स्थानीय नाम से उनको क्या कहते हैं, ये पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए है लेनॉस, बी कैपास, सी सेल्वास एंड डी है मोंटाना। तो अमेजन बेसिन में जो वर्षा वन है उनका स्थानीय नाम क्या है? उनका स्थानीय नाम क्या है? सेल्वास है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा सुपीरियर, बी मिशिगन, सी एरी एंड डी है यूरन। तो जो शिकागो है नगर है कौन सी झील के किनारे स्थित है? ठीक है, शिकागो। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है मिशिगन। 29 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है मिशिगन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए है अतबस्का, बी है सुपीरियर, सी वुलर एंड डी तांबा। तो जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? सुपीरियर झील है। कौन सी है? सुपीरियर झील है। देखिए दोस्तों, ये कॉमन क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे भी जाते हैं। यही कॉमन क्वेश्चन अगर हमें अच्छे से रिमाइंड हो ना, हम लोग इसको बार बार रिमाइंड करते रहे, रिवाइज करते रहे, तो ये चीज़ें हमारा ना ये प्लस पॉइंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन हमें जीत हासिल करा सकते हैं। अगर मान लो ये है तो कॉमन क्वेश्चन, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है कौन सी, हम कंफ्यूज हैं, अरे पढ़ा तो था, हमने पढ़ा तो था, अब हमने रिवाइज किया होता, हमें चीज़ें याद होती, ठीक है, और हम इसी क्वेश्चन में मात खा जाएंगे।
अगर हमें रिवीजन नहीं किया चीज़ों का तो हम ऐसे ही क्वेश्चन में मार खा जाते हैं, ठीक है, और गलत आंसर पर टिक कर देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी झील जो है कौन सी है? सुपीरियर झील है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 30 क्वेश्चन का, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विश्व के भूगोल, ठीक है, विश्व का भूगोल से रिलेटेड। तो दोस्तों इसके और 30-40 क्वेश्चंस हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के और भी, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप लोगों के लिए। जल्दी मैं वो वीडियो भी अपलोड करूँगी, जल्दी से जल्द कोशिश करूँगी। एक्चुअली अभी मैं बीच में रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी, एक्चुअली मैं फैमिली में ही बिज़ी थी। पहले तो मैं खुद राजस्थान गई थी एक्चुअली अपनी जो मेरी मदर हैं उनको देखने के लिए। उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तबीयत ख़राब थी उनकी, एडमिट थी वो, 1 महीना हो गया था वो एडमिट थी। तो अब बेटर है, उनको नीज़ में प्रॉब्लम है, अब तो बेटर है वो। तो बस उन्हीं के साथ में देख रेख में बिज़ी थे, मैं उनके पास ही थी 10-12 दिन। तो अब जब मैं वापस आ गई हूँ उत्तराखंड तो फिर से क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं अब मैंने। अभी यहाँ पर भी तो आकर उत्तराखंड आकर के भी मैं थोड़ा सा बिज़ी थी। यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉज आई हुई थी जो कि अब्रॉड में रहती हैं एक्चुअली। चलिए अब फिर से हमारी क्लासेस टाइम टू टाइम आती रहेंगी, आप लोगों के लिए सेशन अपलोड होते रहेंगे। दोस्तों जुड़े रहिए चैनल के साथ में। जो भी आपको पूछना है, कुछ भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह के डाउट्स हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो मेरा है इससे रिलेटेड, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है इससे रिलेटेड है, ठीक है, वो जल्दी अपलोड करूँगी मैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आज का जो सेशन है आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके एक लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करती हूँ। मेहनत लगती है अलग अलग क्वेश्चन पेपर को पहले तो उनको इकट्ठा करना, ठीक है, ऑनलाइन छांटना कि हाँ ये वाला इस पेपर से लिया गया, इस एग्ज़ाम का है, इस एग्ज़ाम का है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलिए ठीक है, आप लोग जानते हैं सब कुछ, अब बस पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, इसी में हमारी खुशी है, ठीक है, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।